अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, जैसे कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसके अलावा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड क्या है और इस किस तरह से एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एसेट की वैल्यू 600 है और उसकी यूज़फुल लाइफ 4 ईयर है, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू, इसको हम रिजुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 50 है, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेट, अब फार्मूला आपके पास यहाँ पे इसका है कि इक्विपमेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल जो भी एसेट है, ठीक है, एसेट्स लेस रिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। एसेट्स हमारे पास क्या है? हमारे पास इक्विपमेंट है, ठीक है, और रिजुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू एक ही चीज़ है, ठीक है। यूज़फुल लाइफ हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम 600 में से 50 लेस करेंगे तो 550 हमारे पास आएगा, और 550 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा 137.5। हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। हम नीचे मैंने एक स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ईयर में 600 का, ठीक है, 600 की इक्विपमेंट थी, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास उसकी डेप्रिसिएशन हुई 137.50, ठीक है। तो ये कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में आ गई हमारे पास यही सेम अमाउंट। मैं आपको बताऊंगा कि कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लेस की 600 में से, आप देख सकते हैं कि आपके पास अमाउंट रिमेनिंग आ गई 462.50। तो हम नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आप याद होना चाहिए आपको ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आप जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, आप एसेट्स की कास्ट पे, जो जब आपने परचेज़ किया था, जितने की जो कास्ट आई थी एसेट पे, उस पे आप कैलकुलेट करेंगे। 600 पे आपने कैलकुलेट करनी है और डेप्रिसिएशन रेट भी फिक्स होगा, मीन के हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो हम नेक्स्ट ईयर में भी 137.50 लेस करेंगे, तो हमारे पास एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट ईयर, जिस ईयर तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है। एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हर साल की डेप्रिसिएशन ऐड होती जाती है। जैसे अब 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन होगी हमारे पास टोटल 275, तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी रहेगी? हमारे पास बुक वैल्यू 325 रह गई। तो हमारे पास थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन भी सेम होगी, ठीक है। तो हमारे पास एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 412.50 आ गई, ठीक है। और बुक वैल्यू हमारे पास रह गई 187.5। अब यहाँ पे 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 ईयर की डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। आप देखिए 600 में से 600 पे वो हमने डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट की तो 137.50 आई हमारे पास। तो हम इसको लेस करेंगे, ठीक है। हमारे पास पहले एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4 साल की 550, ठीक है। हम इसको लेस करेंगे 4 साल की डेप्रिसिएशन को 600 में से, तो हमारे पास रिमेनिंग 50 आ गया। अब ये जो रिमेनिंग 50 है, ये हमारे पास रिजुअल वैल्यू है, यानी कि जब 4 साल हमने एसेट को यूज़ कर लिया, 4 साल एसेट की लाइफ थी, 4 साल हमने एसेट को यूज़ कर लिया, तो यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू हमारे पास 50 रह गई, ठीक है। हम स्क्रैप में भी उसको सेल करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू 50 है। देखो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इसका एक्सेल पे कंप्लीट कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एक से ज़्यादा एसेट्स हैं तो किस तरह से
एक्सेल में उसका फॉर्मेट बनाया जाए और एसेट्स की कैलकुलेशन की जाए, ताकि हम एक एसेट एंटर करते जाएं तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ जाए, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ जाए और उसी के साथ बुक वैल्यू भी हमारे पास आ जाए। तो इस स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी वो भी मैं आपको समझाऊंगा और उसकी कैलकुलेशंस भी एक्सेल में किस तरह से की जाती है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लाइक और कमेंट भी कर दें। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता दें मेरे को, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। उसके साथ ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको इससे बेनिफिट हो जाए।